फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। आप इसको टिप्स भी बोल सकते हो। ये बना रही हूँ मैं, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे पास आई थी, बड़ी परेशान थी। वो कहने लगी कि हमारे घर में धन की बिल्कुल बरकत नहीं होती, सारा पैसा कुछ बीमारियों पे लग जाता है और कुछ भी बचत नहीं होती, तो मुझे कुछ टिप्स बताएं। तो जैसे ही मैं उसे बताने लगी तो कहने लगी कि आप एक वीडियो बना देना, आप तो वीडियो बनाते ही हो, क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे आधे टिप्स तो हम आपकी वीडियो निकाल के देख लिया करेंगे। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ, तो कोशिश करूँगी कि आप सबका इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला टिप्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ही आप धन कमा के लाते हैं तो उसमें से आप 10% ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर निकालें, पक्षियों के लिए निकालें, जानवरों के लिए निकालें। तो जितना हो सके आप 10% आपने अपने धन का निकालना ही है। और फिर आपने दूसरा काम ये करना है, जब भी आपके आगे खाना बन के आता है तो सबसे पहले आपने उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करना है। ये परमात्मा तेरा शुक्रिया है कि तूने इतना अच्छा खाना मेरी थाली में परोसा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं और उनको खाना नसीब नहीं होता। तो सबसे पहले आपने उस परमात्मा का शुक्रिया करना है। फिर आपने अब जिसने खाना बनाया है उसका भी शुक्रिया करना है। आप तारीफ़ ना करो, लेकिन एक बार शुक्रिया ज़रूर कर दो कि शुक्र है तुमने खाना दिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाना बनाने वाले भी नहीं होते, तो जो भी तुम्हें खाना परोस रहा है एक बार उसका भी शुक्रिया करें। और फिर आपने शुक्रिया करना है उस किसान का जिसने इस खाने को उगाया है, जितनी मेहनत की है, जिसकी वजह से हम ये खाना खा रहे हैं। तो आपने तीनों का शुक्रिया ज़रूर करना है। कहते हैं जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। ये कुदरत का नियम है कि जितना आप शुक्रिया करते जाओगे आपके पास उतना ज़्यादा लौट के आएगा। और फिर मैं आपको एक टिप्स और दे रही हूँ कि जब भी आप कुछ कमाते हैं, घर में लेके आते हैं, तो पहले परमात्मा का ज़रूर शुक्रिया करें कि हे परमात्मा, आज मैं तुम्हारी वजह से ये धन कमा के लाया हूँ। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, खाली रहते हैं और सारा दिन ड्यूटी दे के आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बचता। तो उस परमात्मा का शुक्रिया करना, हे परमात्मा आपकी वजह से आज मेरा काम इतना अच्छा रहा। जो भी आप पैसा जिस लाइन से भी कमा के आते हो, तो उस परमात्मा का शुक्रिया करना है और एक बार उसको अर्पण ज़रूर कर देना है कि ये आपके पैसे हैं और आपकी सेवा में मैं इन्हें लगाऊंगा, और ये आपके बच्चे हैं जिनके लिए मैं इसे खर्च करूंगा। तो जितना हो सके आपने शुक्रिया करना है। और फिर एक टिप्स और दूंगी मैं कि अपने घर में शांति का माहौल रखना है। कई बार क्या होता है कि घरों में लोग बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं, बिना कारण के ऊंचा चिल्लाना कि बाहर तक पड़ोसी भी सुनते हैं। तो जितना आप घर में शांति बना के रखोगे, आपके घर में लक्ष्मी उतना ज़्यादा निवास करेगी। और एक टिप्स और दूंगी मैं आपको कि जब भी अपने बच्चों के साथ बोलें तो बड़े प्यार के साथ बोलें, उन्हें एक फ्रेंड बना के रखें, अपने घर में फ्रेंडली होकर रहें। कभी भी घर में आपने मुखिया होकर नहीं रहना। कहते हैं जहाँ आप मुखिया बन के रहोगे वहीं पे आपको दुख मिलेगा। कहते हैं मुखिया सबसे दुखिया। तो आपने मुखिया बन के नहीं रहना, फैमिली में फ्रेंड बन के रहना है। एक टिप्स और दूंगी मैं आपको अपने घर में बरकत लाने के लिए कि अपने घर में कोशिश करें कि रात को 9:30 या 10 बजे सो जाएं। पहले का टाइम याद करो, जब हमारे मम्मी नानी का टाइम होया करता था, क्या होता था कि सब लोग 9 9:30 बजे सो जाया करते थे और सुबह 4 बजे या 5 बजे उठा करते थे, क्योंकि भगवान ने रात बनाई थी सिर्फ चोरों के लिए और जो बुरे काम करते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, इनके लिए बनाई थी। क्योंकि रात में तो कहते हैं रात को कौन जागता है, जिसने गलत काम करने हो, चोर हो गए। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे रात को सोते नहीं हैं और सुबह उठते नहीं हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि चलो पहले 9:30 10 बजे सोया करते थे, आज के टाइम में आप 11 बजे सो जाओ। लेकिन आजकल के बच्चों की सुबह कब होती है? 2 बजे 3 बजे। मैं कई बार पूछती हूँ अमृत वेला करके सोए थे क्या? क्योंकि 3 4 बजे तो अमृत वेले का टाइम होता है, परमात्मा का टाइम होता है। कहते हैं इस टाइम जो उठता है वो किस्मत वाला होता है, भगवान भाग्य बांट रहा होता है, और उस टाइम कई लोग सोए होते हैं। तो इतना कीमती टाइम को वेस्ट मत करें। इस टाइम को परमात्मा के नाम में लगाएं, अपने घर के काम निपटाएं। कहते हैं जो सुबह का टाइम होता है इतना कीमती होता है, इससे आप कितने काम कर सकते हैं। तो एक टिप्स मैंने आपको ये दिया, और दूसरा आपको टिप्स मैं एक और ये भी दे रही हूँ कि पहले के टाइम में शुरुआत होती थी परमात्मा के नाम से। लोग भगवान के भजन लगाते थे, गायत्री मंत्र लगाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग सुबह उठते ही चाय के साथ ले लेते हैं न्यूज़पेपर और अपने मोबाइल उठा लेते हैं, उसमें न्यूज़ सुनते हैं, टीवी में न्यूज़ चला लेते हैं। तो जैसे ही आप न्यूज़ सुनोगे और साथ में पी लेते हैं वो चाय या पानी जो भी रखते हैं वो, तो जैसा आप देखते हो वो आपके अंदर वैसा ही जाता है। तो कोशिश करें कि 10 बजे से पहले आप ना न्यूज़पेपर लेंगे, ना टीवी में न्यूज़ सुनेंगे, ना मोबाइल में न्यूज़ सुनेंगे। जितना हो सके सुबह के 2 घंटे अपने परमात्मा को देने हैं और उसका शुक्रिया करते रहना है। मन में आपके 24 घंटे शुक्रिया चलते रहना चाहिए, और जितना आप जिसको शुक्रिया करोगे आपकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी।
और हर बात के लिए उसका शुक्रिया करना है। आपके घर में पैसा आए तो शुक्रिया करना है, और इस प्रकृति को शुक्रिया करना है। परमात्मा को कहना है आपने इतनी कीमती सांसें दी, हे भगवान तेरा शुक्रिया। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते हैं और वो सुबह उठ भी नहीं सकते, फिर आप लोग फ्रेश होके आते हो, तब परमात्मा का शुक्रिया करना है। कई लोग ऐसे तड़फते रहते हैं, हॉस्पिटलों में जाके देखो, वो लोग फ्रेश भी नहीं होते। तो परमात्मा को कहना है परमात्मा आपकी वजह से मैं फ्रेश हुआ, आपका शुक्रिया। तो जितना आप शुक्रिया करते जाओगे आपकी लाइफ में उतना हर चीज़ 10 गुना होके लौटेगी। कहते हैं आप किसी को प्यार दोगे तो वो भी 10 गुना होके लौटेगा, और किसी को नफरत दोगे तो भी 10 गुना होके लौटेगा। एक टिप्स और दे रही हूँ कि ये नियम बना लीजिए कि आपने दिन में किसी भूखे इंसान की सेवा करनी ही करनी है। कोई भी आपको भूखा दिखे, वो इंसान ना हो तो कोई जीव भी हो सकता है, वो चींटियाँ भी हो सकती हैं। और भगवान का शुक्रिया किया करो जब आप किसी को खिलाते हो। कभी अपने अंदर अहंकार ना लाया करो कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान को ये बोला करो कि आपका धन मैं इनमें लगा रहा हूँ। कहते हैं परमात्मा ने चींटी को कर्ण और हाथी को मण सबकी व्यवस्था कर रखी है, हमें तो सिर्फ उसने माध्यम बना रखा है। परमात्मा ने हमें माध्यम बनाया है, इसके लिए हमें शुक्रिया करना चाहिए और कहना चाहिए हे भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे इतना दिया कि मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ। और आपको वो थोड़ा दे ज़्यादा दे तो उसमें से ज़रूर आपने इनकी सेवा के लिए निकालना ही है। और अपने घर को, माहौल को इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि जो आपके घर में आए वो कहे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, घर जाके भी आपकी चर्चा करे वो। और एक लास्ट टिप मैं और दे रही हूँ आपको कि आपके घर में जो भी आता है उसके अंदर आपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। इतनी उसकी सेवा करनी है आपने कि घर जाके वो आपके ही चर्चे करे, जहाँ भी जाए कि आपके चारों तरफ चर्चे होने चाहिए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। आज से 25 साल पहले का मेरा ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तब मैं रेंट पे रहा करती थी। हमारे घर में एक महात्मा जी आए थे। तब हमारे वहाँ पे बहुत कोठियाँ भी होया करती थी, बहुत रईस लोग होया करते थे। हम शुरुआत थी जब हमने शिफ्ट किया था वहाँ पे। तो मेरे घर में एक महात्मा जी आए, तो हमारे घर में इतना खाने पीने का नहीं होया करता था। मैंने क्या किया था, सिर्फ आलू के परोंठे बनाए थे उनके लिए और एक कटोरी दही की डाली थी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो दही की कटोरी रखी और एक कटोरी में मैंने घी रख दिया। ना तो मैंने कोई सब्जी बनाई थी, कुछ सोचा भी नहीं था, कोई अचानक आए तो हम क्या बना सकते हैं। और उन महात्मा जी ने पूरे जहाँ पे हम रहते हैं सारे एरिया में इतनी जाके तारीफ़ें की कि मेरे पार्लर में जो भी लेडीज़ आए कहे तुमने ऐसा क्या खिलाया था महात्मा जी को कि जहाँ जाते हैं पूजा जी बोलते रहते हैं। उन्होंने हमारी इतनी अच्छा सेवा की। पहली बात तो हम किसी को क्या खिला सकते हैं, खिलाने वाला है वो परमात्मा। और हमने एक बार यहाँ पे सत्संग करवाया था, तो हमारी बिंदु दीदी आई थी एक। उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो उसे एक शीतल जल और एक मुस्कान दे देना। वो उन्होंने 25 साल पहले एक बात बताई थी, तो हमने यही गांठ बांध ली थी। तुम किसी को कुछ भी नहीं खिला सकते तो एक मुस्कान तो दे ही सकते हो। कहते हैं जिस घर में हंसने गाने की आवाज़ें आती हैं वहाँ परमात्मा 24 घंटे विराजमान रहता है। पहले लोग कहा करते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसका मीनिंग यही होता है कि 24 घंटे परमात्मा हमें देख रहा है, हम किसकी कैसी सेवा कर रहे हैं, हमारे घर का माहौल क्या है। तो अपने घर के माहौल को इतना खुशनुमा बनाएं कि जो भी आए खुश होके जाए तुम्हारे घर से, और जाके कहे कि इनके घर का माहौल कितना अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ अच्छा लगा हो इसमें तो इसको लाइक कर देना और आगे शेयर भी कर देना। कल फिर मिलूँगी मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तो फिर हम मिलेंगे आपको।